गोवा भारत देश का एक बहुत ही सुंदर छोटा सा राज्य है जो कि अपने समुद्री किनारे और पुराने गिरजाघर यानी चर्चेस के लिए जाना जाता है। हम लोगों में से कितने लोगों ने कभी सोचा है कि गोवा में पोर्चुगीज आने से पहले गोवा कैसा रहा होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ पर पोर्चुगीज आने से पहले किस तरह का जीवन था और यहाँ के कौन-कौन राजा थे? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गोवा में कदम्बा डायनेस्टी का साम्राज्य रहा है। कदम्बा के गोवा डायनेस्टी जो है साउथ इंडिया यानी कि कर्नाटका से शुरू हुई थी, जिनकी कैपिटल वनवासी में हुआ करती। उन्होंने 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच गोवा में अपना शासन चलाया। इन्होंने सिलहारास की जो टेरिटरी थी, जो क्षेत्र था, जो कि पहले चंडोर में था, जिसे आजकल चंद्रगांव भी कहते हैं, वहाँ उन्होंने पहली अपनी राजधानी बनाई और उसके बाद की राजधानी गोपाकापट्टनम में उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट किया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गोवा में प्राचीन हिंदू राजवंशों की राजधानी रहा है। यह जो हमारे सामने गुफा है, यह गुफा बहुत ही प्राचीन है। इस गुफा को यहाँ के लोग पांडव गुफा के नाम से जानते हैं। यह गुफा एक छोटी सी पहाड़ी जो कि लेटेराइट नाम के पत्थर की बनी है, उसके अंदर बनाई गई है। लेटेराइट एक मिट्टी और पत्थर का कॉम्बिनेशन है जिसमें आयरन और एल्युमिनियम बहुतायत में पाया जाता है। लेटेराइट प्रायः गर्म और गीले क्लाइमेट में ज़्यादा पाया जाता है और ये जो लेटेराइट है इसका रंग रस्टी रेड कलर यानी जंग के रंग का होता है, क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। शिवलिंग को अगर हम देखेंगे तो इसका आकार बहुत ही अलग तरह का आकार है। गुफा को खोदने के बाद में बीच में एक पत्थर का चबूतरा जैसा जगह छोड़ी गई और उसके अंदर शिवलिंग की स्थापना की गई। यह शिवलिंग एकदम अलग तरह का आपको नज़र आएगा। नीचे से इसका जो सेक्शन है स्क्वायर है और ऊपर सिलेंड्रिकल और थोड़ा सा कोनिकल नज़र आता है। इस तरह के यहाँ पर 6 हमें शिवलिंग मिले। इस समय इन गुफाओं को खराब न हो जाएं इसलिए लोहे की जाली से बंद करके रखा गया है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि जब हम पहुँचे तो सारी की सारी लोहे की जालियाँ खुली थी। लेटराइट जो पेरेंट रॉक है, चाहे वह इग्नियस हो, सेडिमेंट्री हो या मेटामॉर्फिक हो, उसकी वेदरिंग के कारण बनता है, की वेदरिंग के कारण बनता है और ये प्रायः उन क्षेत्रों में जहाँ पर अधिक तापमान रहता है और बारिश बहुत अधिक होती है, वहाँ पर पाया जाता है। इस लेटेराइट को पुराने जमाने से एक छोटे-छोटे ब्रिक के रूप में काट कर पुराने समय में घर बनाए जाते थे और मंदिरों का भी निर्माण होता था। यह लेटराइट काफ़ी पोरस और सेमी परमिएबल होता है और लेटराइट को अगर हम देखें तो लेटराइट शब्द जो है लेटर, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है लेटर, L-A-T-E-R, लेटर से आया है। लैटिन में लेटर का अर्थ है ब्रिक। तो ये क्लियर है कि पुराने ज़माने में भी लेटराइट का काफ़ी प्रयोग हुआ है। सामने की जो गुफा है वह एक स्पेशल गुफा है जिसे हम गुफा नंबर 1 कह सकते हैं। इस गुफा में जो शिवलिंग है उस पर हमें ब्रह्मी लिपि के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। जब हम गुफा के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर यह एक सुंदर काफ़ी स्मूथ फिनिश का शिवलिंग नज़र आया, जिसके पास कुछ ब्रह्मी लिपि में हमें अभिलेख नज़र आए। रोशनी कम थी। कोशिश की गई है कि यह अभिलेख आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी साइड में जो अभिलेख था वो थोड़ा आसानी से नज़र आ रहा था। अभिलेख में सूर्य भगवान का उल्लेख किया गया है और ऐसा माना जाता है कि संभाजी जो कि श्री कृष्ण के भाई थे और कुष्ठ रोग से ग्रसित थे और शंकर भगवान की पूजा करने के बाद उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ, उससे संबंधित यह अभिलेख हमें कुछ बताता है। तो हम ये देखते हैं कि इस गुफा का जो रेफरेंस है वह श्री कृष्ण जी के भाई से रिलेटेड है। ब्रह्मी लिपि का उपयोग अशोक राजा के दौरान किया गया था, जो कि 3rd सेंचुरी BC में जिन्होंने राज किया था। इन गुफाओं का प्रायतः कंस्ट्रक्शन गोवा कदम्बास के दौरान हुआ था और ये जो कदम्बास थे ये इनकी सबसे जो पुरानी राजधानी थी वह कर्नाटक के दक्षिण में उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनवासी नाम की एक स्थान है, वहाँ पर हुआ करती। यह ओवरऑल लुक है इस गुफा का। अब हम एक एक करके दूसरी गुफाओं में जाएंगे। यह सामने जो हमारे दृश्य है ये बहुत ही प्राचीन
गुफा है और जैसा कि हम यहाँ पर देख पाते हैं, इस गुफा को आर्वेलम केव्स के नाम से भी जाना जाता है। यह गुफा गोवा कदम्बास के समय में बनी थी, जो लगभग 325 एडी से 525 एडी के बीच में जिन्होंने शासन किया था। हम यह पाते हैं कि यह गुफा के अंदर बहुत सारे कक्ष हैं और हर कक्ष में इस समय एक शिवलिंग की स्थापना मिलती है। ये जो शिवलिंग है एक टिपिकल फैलस जिसे हम कहते हैं उसके जैसा लगता है। ऊपर का पोर्शन थोड़ा ग्लांस का भाव देता है और नीचे एक स्क्वायर सेक्शन है। बीच में जो चबूतरा है वह इस पहाड़ का ओरिजिनल हिस्सा रहा था। एक यूनी जैसा भी कुछ भाव आता है, जिससे लगता है कि यहाँ पर शिवलिंग की जब पूजा होती थी, जिसमें दूध या जल चढ़ाया जाता होगा, वह इस यूनी के से होता हुआ मुख्य द्वार में भी एक जगह बनी है, वहाँ से निकलकर पहाड़ों से नीचे चला जाता होगा। इस समय अंदर एक भी हमें कोई अभिलेख या आकृति या कोई आइकन नहीं मिला। दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि यह साधारण पत्थर नहीं है, यह पत्थर लेटेराइट है, जिस पर किसी भी मूर्ति को या आइकन्स को या मोटिव्स को बनाना संभव नहीं है। एक समय में अगर यहाँ पर मोटिव्स रहे भी होंगे तो इस समय ऐसा कुछ यहाँ नहीं मिला। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे। दूसरी तरफ भी हमें अन्य दो गुफाएं मिलती हैं और बीच में एक छोटा सा छेद मिलता है। जब हम छेद के अंदर झांकेंगे तो हमें एक और गुफा दूसरी तरफ नज़र आएगी। इससे पहले हम गुफा नंबर 5 में चलते हैं। यहाँ भी गुफा का जो निर्माण है पहली गुफाओं जैसा ही है। यहाँ पर जो बीच वाला चबूतरा है वह छिन्नित हो गया है, टूट गया है और एक कोशिश की गई है बड़े बड़े पत्थरों को लगाकर उसको शिवलिंग को अपने स्थान पर रखने की। आप देख पा रहे हैं कि सूर्य की सीधी रोशनी गुफाओं के अंदर आ रही है और यह जो शिवलिंग है यह सिलेंड्रिकल नहीं है, इसका ट्रायंगुलर शेप है और थोड़ा सपाट या चपटा सा नज़र आ रहा है। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो शिवलिंग है 5th सेंचुरी के समय से ही हैं या फिर बाद में इनका बाद में लगाया गया था। कुछ जगहों पे हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करती थी और यह एक रहने का स्थान था। सच क्या है केवल इतिहासकार ही बता पाएंगे। यह स्थान बहुत कम लोग जानते हैं और ये एक छोटा सा छेद हो गया है दीवार में। इस दीवार से जब हम देखते हैं तो हमें एक दूसरी गुफा नज़र आती है। यह गुफा काफ़ी बड़ी है, इसके अंदर भी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। इस गुफा में एक जो अलग चीज़ नज़र आई वह यह थी कि इस गुफा में एक प्लेटफॉर्म, जो कि नॉर्मली किचन्स जो होते हैं उनमें एक प्लेटफॉर्म बना रहता है, उस तरह का प्लेटफॉर्म था और उसके अंदर करीब 7 छेद हमें मिले। समाव मुझे ऐसा लगा कि शायद वह जो छेद हैं वहाँ पर सप्त मातृकाएँ रखी गई होंगी। सही क्या है पता नहीं। यह जो शिवलिंग है बहुत ही सुंदर है और जिस चीज़ में इसकी स्थापना की गई है वह भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन इस समय टूट चुका है। यह गुफाएं इस चीज़ का प्रतीक हैं कि गोवा में केवल चर्चेस और समुद्रों की ही भूमि नहीं है, यहाँ पर प्राचीन काफ़ी हमें मंदिर मिले। इसी के कुछ आगे अगर हम जब जाएंगे तो एक स्थान है जिसे मौलम कहते हैं। मौलम में
भगवान महावीर नाम की एक सेंचुरी है। भगवान महावीर नाम की जो सेंचुरी है मौलम में, वहाँ पर एक प्राचीन महादेव मंदिर है जो कि कदमबाज के दौरान बनाया गया था। उसका वीडियो इसके बाद हम अपलोड करेंगे, जो अभी प्रोसेस किया जा रहा है। यह लुक है आखिरी केव का, जिसमें हम एक शिवलिंग की सुंदर शिवलिंग देख पाते हैं और इसका जो गुफ़ा का साइज़ है काफ़ी बड़ा है। और इस गुफ़ा में हमें अंदर कई पिलर्स मिले जो कि सीधे पहाड़ से खोद करके ही बनाए गए हैं। इस शिवलिंग में हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले। मैं नहीं जानता ये इंस्क्रिप्शंस हैं या कोई चित्रकारी है या किसी ने कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाए हैं। अगर दर्शक इसको देख रहे हों और कुछ उन्हें इसके विषय में जानकारी हो और कमेंट्स में लिखेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी, हमारा भी ज्ञान वर्धन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ ओम जैसा चिन्ह नज़र आ रहा है। यह बाद में बनाया गया है या हार्ट सिंबल है, मैं नहीं जानता। मुझे खुशी बहुत हुई यहाँ पर आने से, क्योंकि जब भी मैं कभी गोवा आया तो हमेशा पुराने चर्चेज़ में जाता था, समुद्र में नहाता था। बाद में पता पड़ा कि यहाँ पर कुछ प्राचीन गुफाएं और मंदिर भी हैं। यह गुफा पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि पांडवा जब अपने 12 साल के वनवास में थे तो उन्होंने कुछ समय अपना यहाँ भी बिताया। यह जो आखिरी गुफा है जो मेन गुफाओं से अलग है, यहाँ पर हम कुछ छोटे छोटे छिद्र देख पाते हैं। यहाँ करीब इस तरह के 7 छिद्र मिले और एक और छोटा छेद था, एक जगह थी। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर शायद सप्त मातृकास की मूर्ति एक ज़माने में हुआ करती थी और आखिरी वाले छेद में शायद गणेश जी की मूर्ति हुआ करती होगी।